हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके चैनल एडू वाटका में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी आने वाली एग्ज़ाम की। तो दोस्तों, साइंस का जो सीरीज चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। साइंस सीरीज जो चल रहा था, तो साइंस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि BS4 का संबंध किस प्रदूषण से है। तो BS4 का संबंध वायु प्रदूषण से है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है। तो दोस्तों, तालाब जो है प्राकृतिक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बीज निगम की स्थापना कब किया गया। तो 1963 ईस्वी में भारतीय बीज निगम की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो अनुमस्तिष्क जो है वह शरीर का संतुलन का अनुरक्षण करता है। अब चलिए, मस्तिष्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है BSSC के एग्जामों में उसको देख लेते हैं एक नज़र। जैसे सेरेब्रम का काम क्या है। तो सेरेब्रम जो है वो बुद्धिमत्ता, स्मृति और इच्छा शक्ति को संतुलित करता है दोस्तों। और नेक्स्ट है थैलेमस, जो कि दर्द, ठंडा और गर्म की पहचान की अनुभूति करता है दोस्तों। थैलेमस का काम है दर्द, ठंडा और गर्म की पहचान करना। हाइपोथैलेमस का काम है भूख, प्यास और ताप नियंत्रण। प्यार, घृणा, पसीना, सोना यौन क्रिया को नियंत्रित करता है दोस्तों हाइपोथैलेमस का क्या काम है। तो भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, पसीना, सोना यौन क्रिया को नियंत्रित करना ही हाइपोथैलेमस का काम है। और बहुत एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब पूछा जाता है, पूछ देगा कि प्यार को नियंत्रण कौन करता है। तो हाइपोथैलेमस करता है, टिक करना है दोस्तों। नेक्स्ट है कि सेरेबेलम, एक पार्ट है सेरेबेलम हमारे मस्तिष्क का। इसका काम है ऐच्छिक पेशियों को संकुचन पर नियंत्रण करना। जो ऐच्छिक पेशियाँ जो हैं उनके संकुचन पर नियंत्रण करना इसका सेरेबेलम का काम है। नेक्स्ट है मेडुला अल्बागेटा। तो मेडुला अल्बागेटा का काम है दोस्तों हृदय स्पंदन करना, लार स्राव पर नियंत्रण करना और अनैच्छिक गति की क्रियाएं जो होता है उसको नियंत्रित करना। जैसे आपको जब अनुभूति होता है कि हमारे आँख की तरफ कुछ चीज आ रहा है तो ऑटोमेटिक आँख का पलक जो है वो नीचे गिर जाता है। तो ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया भी कहते हैं, याद रखिएगा इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। कभी कभी निकट दृष्टि दोष न देकर मायोपिया दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो मायोपिया में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है जिससे कि निकट दृष्टि दोष ठीक हो जाता है। तो इसमें अवतल लेंस का उपयोग करके और मायोपिया को ठीक किया जा सकता है दोस्तों। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं आँख से रिलेटेड, BSSC CGL और BSSC 10+2 का जो भी सिलेबस है उसी के अनुसार ये नोट्स तैयार किया गया था दोस्तों। तो इसमें सालका और शंकु ये जो दोनों है वो रेटिना में पाया जाता है दोस्तों। सालका और शंकु कहाँ पाया जाता है। तो रेटिना में। सालका का काम है हल्के प्रकाश के प्रति संवेदनशील होना और शंकु का काम है रंग देखना दोस्तों। ये BSSC CGL 3 का मेंस का क्वेश्चन है कि सालका शंकु किसका भाग है। तो ऑप्शन में था रेटिना, आइरिस, तो आपको चूज करना है दोस्तों। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है BSSC CGL और BSSC का जो भी एग्जाम लेती है, इंटर लेवल हो या और हो, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो आसान क्वेश्चन को ही घुमा करके पूछता है दोस्तों। तो आप लोग कहते हैं कि सर बहुत आसान क्वेश्चन आपके नोट्स में है दोस्तों। तो देखिए, टफ क्वेश्चन पढ़ना आसान है लेकिन एग्जाम में ले जाना टफ होता है। और टफ क्वेश्चन जब आ नहीं रहा है तो हम लोग उसको क्यों पढ़ेंगे। देखिए, एग्जाम में ले जाना इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कितना भी नोट्स आप अच्छे से क्वेश्चन टफ क्वेश्चन के बना लें और आप उसको एग्जाम में ले ही नहीं जा पा रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा है, आप ही बताइए। चलिए, तो नेक्स्ट है कि दूरदृष्टि दोष, जिसको हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं दोस्तों। इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसमें का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है ठीक करने के लिए। निकट के लिए अवतल
और दूर के लिए उत्तल। मानव नेत्र में देखिए दोस्तों, अभी आप लोग को बताएं कि रेटिना होता है, कोराइड रेटिना के भाग O2 होता है और आइरिस होता है मानव नेत्र में। रेटिना में 2 प्रकार के ग्राही, सालका और शंकु पाए जाते हैं, और आइरिस का काम है प्रकाश नियंत्रण का, और कॉर्निया का काम है प्रकाश को फोकस करने का काम है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि किस ग्रह पर मीथेन का छल्ला पाया जाता है। तो दोस्तों नेपच्यून ग्रह पर मीथेन का छल्ला पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सारे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि जब पेट्रोल में TeL टेट्रा इथाइल लेड मिलाने से क्या होता है। तो दोस्तों यह एनी नॉकिंग रेटिंग को कम करता है, यानी कि पेट्रोल को जमने से बचाता है दोस्तों। ये पहाड़ी एरिया में और बर्फ एरिया में जब पेट्रोल गाड़ी में जम जाता है, इसीलिए TeL डाला जाता है ताकि रेटिंग को कम करे, जमने के रेटिंग को। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण धूल कण से होता है। प्रकाश का जो विसरण होता है दोस्तों किससे होता है, तो धूल कण से होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूछता है कि प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है, तो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। और प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण एक जैविक प्रक्रिया है दोस्तों। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है कि तराशा हुआ हीरा चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल सरफेस रिफ्लेक्शन दोस्तों। तराशा हुआ हीरा चमकीला दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से क्यों नहीं देखा जाता है। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय हमें नंगी आंखों से सूर्य को इसलिए नहीं देखना चाहिए कि उस समय सूर्य से जो है अवरक्त प्रकाश की किरणें निकलती है, जो कि हमारी आंखों के लिए हानिकारक होता है दोस्तों। इसीलिए सूर्य ग्रहण के समय नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए सूर्य को। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए दोस्तों। तो जिस व्यक्ति का आप प्रतिबिंब देख रहे हैं उसकी लंबाई की आधा दर्पण की लंबाई होना चाहिए दोस्तों, समतल दर्पण की, तभी उस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष एक मौसमी परिघटना है जो प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन और परिकिरण तीनों जब घटना घटती है तब इंद्रधनुष का निर्माण होता है दोस्तों। याद रखिएगा इंद्रधनुष का निर्माण होता है जब तीनों घटना एक साथ घटती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर कि दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो दिखाई ही नहीं देगा दोस्तों, क्योंकि इंद्रधनुष जो है 12 बजे नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। अगर सूर्य पूर्व में है तो इंद्रधनुष पश्चिम में निकलेगा, और सूर्य अगर पश्चिम में है तो इंद्रधनुष पूर्व में निकलेगा दोस्तों। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टरों द्वारा रोगी के कान, नाक एवं गले की जांच के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हल्का बड़ा बनता है, इसलिए देखने में आसानी होता है। दाढ़ी बनाने में भी किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है दोस्तों। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है और स्पष्ट बनता है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है ब्लैक फुट रोग कैसे होता है, किसके कारण होता है। तो ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक के कारण होता है दोस्तों। और 2 इम्पोर्टेंट और इसमें जोड़ दिए हैं, जैसे इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है, मिनीमाता रोग किसके कारण होता है, तो पारा के कारण होता है दोस्तों। नेक्स्ट इस सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिएगा इसको पढ़ने के बाद आपको जब सेट बनाइएगा या किसी एग्जाम में बैठिएगा तो आपको हम जरूर याद आएंगे कि सर सही बताते थे कि क्वेश्चन जो है बहुत मतलब सोच समझ के नोट्स बनाया गया था। नेक्स्ट
18 नंबर क्वेश्चन है कि किस कार्बन यौगिक को अग्निशामक यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है या होता है। तो दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का उपयोग अग्निशामक यंत्र के रूप में होता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है कि जल में वायु का बुलबुला किसके भांति व्यवहार करता है। तो जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। प्रसारी विश्व यानी कि बढ़ता विश्व जो है किसकी संकल्पना पर आधारित है। तो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं दोस्तों। प्रकाश तरंगे और ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं और प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रक्षेपण कोण 45 डिग्री के लिए क्षैतिज परास महत्तम होता है। यानी कि क्षैतिज कोण से अगर किसी चीज़ को आपको मारना है तो 45 डिग्री पर मारिएगा तो वो अधिकतम दूरी तय करेगा दोस्तों। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है कि m बराबर mv² होता है अभिकेंद्रीय बल बराबर। क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। यांत्रिक बल, विद्युत बल अथवा चुंबकीय बल कुछ भी हो सकता है। अभिकेंद्रीय बल जो है या तो यांत्रिक बल होगा या विद्युत बल होगा या चुंबकीय बल होगा, ये कुछ भी तीनों में से हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है कि किसी मोड़ पर रेल या कार मुड़ते समय पहियों और सड़क के मध्य लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है कि बोलोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। तो तापमान को मापा जाता है दोस्तों बोलोमीटर के द्वारा। प्रकाश वर्ष किसकी दूरी है, किसका मात्रक है। तो दूरी का मात्रक है, ये भी याद रखिएगा। पायरोमीटर किसका मात्रक है। तो उच्च तापमान का मात्रक है पायरोमीटर दोस्तों। ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछते रहता है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है इंडोस्कोप क्या है। तो इंडोस्कोप एक चिकित्सीय उपकरण है दोस्तों जो कि मानव का अंदर का जो भी सिस्टम है उसको देखने के लिए इंडोस्कोप उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे पेट का इंडोस्कोपी होता है। तो नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 2002 में यह अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है कि साम्य बल क्या है। तो दोस्तों वस्तु पर लगने वाले कुल बलों का योग जब शून्य होता है तो उसे साम्य बल कहते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का फॉर्मूला F फोर्स बराबर ma द्रव्यमान गुने त्वरण होता है दोस्तों। m से मास, अब ए से एक्सीलरेशन त्वरण। तो F बराबर फोर्स बराबर मास गुने एक्सीलरेशन होता है दोस्तों। नेक्स्ट है इसी में कि गुरुत्वाकर्षण बल सबसे दुर्बल बल होता है। पहले भी बता चुके हैं एक बार। इसका गुरुत्वाकर्षण बल का मान 6.67 गुने 10⁻⁻11 होता है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है किस लिए। तो सुरक्षा के लिए। जो अर्थिंग हम लोग डालते हैं दोस्तों किस लिए करते हैं। तो सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है कि कारों में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है और शीशा को कैथोड के रूप में उपयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है कि एक खिलाड़ी को लंबी कूद लगाने से पूर्व कुछ दूरी तक दौड़ना पड़ता है। इसका कारण है गति के जड़त्व के कारण उसको दौड़ना पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट है 32 कि लैटिनिक घर्षण का मान सदैव सर्पी घर्षण से कम होता है। तो घर्षण को अरेंज करने के लिए दे देगा दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। बॉल बेयरिंग की मदद से सर्पी घर्षण लैटिनिक घर्षण में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक जूल होता है और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है दोस्तों। इसका फार्मूला होता है W वर्ग निकालने का FD cos थीटा। विस्थापन दोस्तों शून्य हो सकता है। एक विस्थापन ही है जो शून्य हो सकता है। जब तक आप कितना भी बल लगा लीजिए, जब तक स्थान परिवर्तन नहीं होता है तो आप विस्थापन यानी कि जीरो हुआ है। आप मान लीजिए कि दीवार में पूरा धक्का दे रहे हैं और दीवार अगर एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं खिसकता है तो आपके द्वारा जीरो काम किया गया है दोस्तों। जीरो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यानी कि काम जीरो हुआ है। तो स्टेशन पर पुली द्वारा सामान ले जाने की क्रिया में भी शून्य काम होता है क्योंकि वो सामान को जो सर पे उठा करके स्थान परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, तो शून्य काम होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी।
इसका फार्मूला हाफ mv² होता है दोस्तों। m मतलब मास द्रव्यमान और v वेग को दर्शाता है दोस्तों। तो देखिए गतिज ऊर्जा पे न्यूमेरिकल तो पूछता है। इसका उदाहरण बहुत सारे एग्जामों में पूछता है, इसीलिए सभी उदाहरण को लिख दिए हैं दोस्तों इसमें कि बंदूक से छोड़ी गई गोली, धनुष से छोड़ा गया तीर, गतिमान हथौड़ा और गिरती वर्षा की बूंदें, बहती हवा और नाचता लट्टू, ये सभी गतिज ऊर्जा का उदाहरण। एकदम रट लीजिएगा, इसको पूछना है दोस्तों ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी के बाद पोटेंशियल एनर्जी, जिसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है mgh, जहाँ m बराबर द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h हाइट है दोस्तों। इसका उदाहरण है कि बांध बनाकर इकट्ठा किया हुआ पानी, घड़ी की चाबी में स्थितिज सिंचित ऊर्जा और तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, ये सभी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है दोस्तों। बांध वाला तो बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि बांध में इकट्ठा जो पानी रहता है उसमें कौन सी ऊर्जा सिंचित रहता है, तो स्थितिज ऊर्जा सिंचित रहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है MDT कार्यक्रम कुष्ठ रोग से संबंधित है। एलिसा टेस्ट जो एड्स से संबंधित है दोस्तों। एड्स का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा आप लोग, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी करके कुछ होता है। एड्स जो होता है वायरस से होता है दोस्तों। और विराल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड के लिए किया जाता है। टाइफाइड जो है बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होने वाला रोग है दोस्तों। तो जीवाणु से होने वाला रोग का ट्रिक भी आप लोग बताए थे, याद है कि नहीं कमेंट में जरूर लिखिएगा कि जीवाणु से होने वाले रोग का हमने क्या ट्रिक बताया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर उसके कौन कौन रोग होता है और क्या ट्रिक हमने बताया था, ये आपका आज का होमवर्क है दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है कि ग्रेनाइट कौन से चट्टान है, तो अग्नेय चट्टान, ऊपर भी बता दिए शायद, ये दो बार ये आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में क्या प्रयोग होता है, तो भारी जल D2O का प्रयोग होता है दोस्तों। अब देखिए नाभिकीय रिएक्टर या नाभिकीय ऊर्जा संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछता है इसमें हम एक्सप्लेन सभी बड़ी बढ़िया से किए हैं दोस्तों। नेक्स्ट है इसी में कि परमाणु बम नाभिकीय किस पे काम करता है, तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। इसमें यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का उपयोग होता है दोस्तों परमाणु बम का। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, पूछता है कि परमाणु बम का आविष्कार होमर द्वारा 1945 में किया गया था। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है दोस्तों। सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा का निरंतर उत्पादन होता है दोस्तों, वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा ही होता है। दो हाइड्रोजन मिलकर और एक हीलियम का निर्माण करता है, इसीलिए लगातार सूर्य ऊर्जा प्रदान करती है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्ठी का नाम क्या था, तो अप्सरा था। मंदक के रूप में ग्रेफाइट या भारी जल का उपयोग करते हैं दोस्तों परमाणु भट्ठी में। नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम और बोरोन का छड़ का उपयोग किया जाता है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र था दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में प्रचुर मात्रा में कौन सा पाया जाता है, तो थोरियम पाया जाता है दोस्तों। थोरियम जो है जो कि नाभिकीय तत्व है दोस्तों, ये एक थोरियम, तो वो भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि SLV का पूर्ण रूप क्या होता है, तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। PSLV का क्या होता है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। और GSLV का क्या होता है, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। और PSLV का अन्य नाम वर्क हॉर्स होता है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज का क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्तों। आज का जो भी नोट्स को हम रीराइट किए थे वो आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं दोस्तों। तो बताइए आप लोग को कैसा लग रहा है साइंस का सीरीज, क्या इसको जारी रखा जाए, या आप लोग अगर बोलिएगा कि सर अच्छा नहीं है तो फिर हम कुछ इसमें सुधार करेंगे या फिर इसको छोड़ देंगे। आप लोग जैसा बताइएगा, क्योंकि ये चैनल आप ही लोग का है, आप लोग जैसा बोलिएगा वैसा ही होगा। और हाँ, आप लोग ये बताइएगा कि BSSC CGL और BSSC 10+2 में मैंने क्वेश्चन का एनालिसिस करके देखा प्रीवियस ईयर, और जो मेरा अनुभव है PSSC एग्ज़ाम देने का, उसमें पाया कि भूगोल का जो क्वेश्चन रहता है वो
एनसीईआरटी को अब ज़्यादा प्रीफर कर रहा है भूगोल को क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों क्या बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि भूगोल का जो ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का जो मैंने एक सार बनाया है उसका क्या चैप्टर वाइज वीडियो बनाकर आप लोग को लिए समझा करके, क्योंकि ऐसे तो समझ में नहीं आएगा वीडियो बनाकर, क्योंकि नोट्स वो मेरा था। तो दोस्तों क्या बताइएगा आप लोग कि क्या वीडियो के माध्यम से आपको चैप्टर वाइज एनसीईआरटी का भूगोल पूरा करा दिया जाए या नहीं। तो आप लोग जैसा सजेशन दीजिएगा वैसे करेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए, अपने गोल के प्रति ईमानदार रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।